यह पुरंजन नाम का जो व्यक्ति है, पुर का अर्थ है नगर, रंजन अर्थात जिसमें आनंद ले, वह पुरंजन है। नगर में जो आनंद ले वो पुरंजन। इस पुरंजन का एक बड़ा अच्छा मित्र है जिसका नाम है अविज्ञात। अविज्ञात अर्थात जिसको कोई जान नहीं सकता, तो उसका नाम ही है अविज्ञात। अब देखिए, इस पुरंजन उपाख्यान में, इस पुरंजन की कथा में जो भी नाम है ये सभी अनवर्थ संज्ञाएं हैं। अनवर्थ संज्ञा का अर्थ क्या है? जैसे किसी का नाम हो दानचंद और वह खूब दान भी करे, सचमुच दान करे, तो उसका नाम दानचंद या सार्थक हुआ। लेकिन यदि कोई बहुत कंजूस व्यक्ति है और उसका नाम है दानचंद, तो ये अनवर्थ संज्ञा नहीं होगी। केवल उसका नाम है पर वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से अनवर्थ संज्ञा वह होती है कि नाम और व्यक्ति का काम एक साथ चले। तो पुरंजन या पुर में रंजन करने वाला है, इसके मित्र का नाम है अविज्ञात। और यह जब भारतवर्ष में आता है, इसकी बहुत सारी अनंत इच्छाएं हैं। मुझे ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा घर हो, ऐसी पत्नी हो, ये नौकरी लग जाए, बहुत सारी इच्छाएं इसके हृदय में हैं। आया ढूंढते ढूंढते कि कौन ऐसा उचित स्थान होगा जहां मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकूं। तो हिमालय के दक्षिण में इसको एक नगर मिल गया जिसका नाम था भारतवर्ष, और वहां पर इसको एक घर मिल गया। वह घर बहुत सुंदर है, खूब हीरे मोतियों से जड़ा सुसज्जित वह घर है। उस घर में आता है लेकिन संतुष्ट नहीं होता। जितना भी इसको कुछ मिले ये इच्छा करता है, इसको मिलता है, पर ये संतुष्ट नहीं होता। हमारे साथ भी होता है, हम इच्छा करते हैं बस पढ़ाई हो जाए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता कहते हैं, अरे बेटा बस 10th पास कर ले, फिर तो मजे ही मजे, फिर कुछ करना ही नहीं है। अब बच्चा पढ़ाई करता है, चलो बस 10th पास करना है, कर लेता है। फिर आगे, अरे 10th से क्या होता है, 12th कर लो बस, फिर कुछ नहीं करना। चलो 12th भी कर लिया, अरे ये तो स्कूलिंग थी, अब कॉलेज में अच्छे परसेंटेज लाना है, यूनिवर्सिटी टॉप करनी है, ये हो जाए, वो हो जाए, ये डिग्री मिल जाए, फिर तो बस सब सेटल है। बच्चा वो भी करता है, लेकिन पता क्या चलता है कि सब करता जाता है, लेकिन वो संतुष्टि, वो संतोष, वो सुख उसके जीवन में कभी आता ही नहीं है। ये और कर लें, वो और कर लें, ये और हो जाए, फिर नौकरी और लग जाए, फिर शादी और हो जाए, फिर बच्चे और हो जाए, बच्चों का ये हो जाए, ये कभी समाप्त नहीं होता। तो ये पुरंजन भी कभी संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन इसको घर मिला, जैसे तैसे रहने लगा। फिर इसको पत्नी मिली, 5 सर्प उसकी रक्षा करते हैं। राजकुमारी जैसी बड़ी सुंदर है वह पत्नी इस पुरंजन को मिल जाती है और ये उसमें बड़ा आसक्त हो जाता है। इस प्रकार से बड़ी लंबी चौड़ी सुंदर कथा है। ये पुरंजन उसमें आसक्त रहता है। और फिर आगे बताया कि उस कन्या के साथ उसके दहेज में उसके पिताजी जो हैं काल पुरुष बहुत सारे सैनिकों को भेजते हैं। लेकिन यह जो पुरंजन की कथा है, इससे हमें समझना ये है कि ये पुरंजन और कोई नहीं, ये पुरंजन आप हम सभी हैं। पुर का अर्थ क्या है? हमारा ये जो शरीर है ये पुर है, नगर है, और इस नगर में वास करने वाले हम हैं जो हृदय देश में रहते हैं आत्मा रूप में। ये शरीर हम थोड़ी हैं। हम मर जाते हैं तो कहते हैं वो चले गए। कहाँ चले गए? ये तो ये पड़े हैं, जला रहे हैं, हम इनको अग्नि दे रहे हैं, कौन चले गए? इसका अर्थ ये शरीर हम नहीं है। इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो हम हैं। शरीर तो वस्त्र के समान है जो कुछ सालों के लिए, 50, 60, 80 साल के लिए हमें मिला है कि ठीक है इसमें रहो, जैसे किराए का घर होता है। इतने दिन के लिए तुम रहो, फिर दूसरा घर, फिर दूसरा घर, फिर दूसरा, ऐसे। गीता में भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। यह जो शरीर है ये ऐसा है जैसे प्रतिदिन हम वस्त्र बदलते हैं, नहाते हैं तो वस्त्र बदलते हैं, किसी दिन पीला वस्त्र, फिर नीला वस्त्र, फिर लाल वस्त्र, प्रतिदिन बदलते हैं। इसी प्रकार से हम शरीर बदलते हैं। एक समय पूरा होता है, शरीर छोड़ा, फिर समय पूरा हुआ, शरीर छोड़ा, ऐसे हम शरीर बदलते जाते हैं। तो पुर में आनंद लेने वाला यह पुरंजन है। इसका एक मित्र है, परम मित्र है। ये उस मित्र को कभी नहीं समझता, लेकिन वह जो इसका मित्र है ये तो भूल जाता है कि अरे वो अविज्ञात मेरा मित्र है, पर वो अविज्ञात इस पुरंजन को कभी नहीं भूलता। वो इससे बड़ा प्रेम करता है। और वो मित्र कौन है? कहा वो मित्र भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है।
भगवान श्री रामचंद्र हैं, तो वे भगवान हमारे परम मित्र हैं। हम उन्हें भूल जाते हैं, अपने आनंद में, पत्नी पति बच्चों में, सब में भूल जाते हैं, पर वे हमेशा हमारी चिंता करते हैं, लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, किसी ना किसी साधु को, संत को, कथा को, शास्त्र को हमारे जीवन में भेजते रहते हैं समय समय पर, ताकि हम उनको याद कर लें। ये पत्र के रूप में भेजते हैं, मुझे याद कर लो, मित्र हूं तुम्हारा, लेकिन हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। तो वे अविज्ञात हमारे परम मित्र हैं, जो कि भगवान ही हैं, जिन्हें हम समझ नहीं सकते, लेकिन वे हमारे विषय में सब कुछ जानते हैं। फिर हमारी पत्नी है, कौन है? तो ये बुद्धि जो हमें मिली है, ये हमारी पत्नी है, लेकिन ये मन द्वारा विचलित हो जाती है कई बार और भटक जाती है। 5 इंद्रियां ऐसे खींचने में लगी रहती हैं, और यह जो पुरंजन है अपनी पत्नी में आसक्त रहता है, और फिर अगले जन्म में ये पुरंजनी बनता है। इसका अर्थ क्या है कि मृत्यु के समय जैसा भाव होता है, उस भाव में हम जाते हैं। कल भी सुना था भीष्म पितामह के प्रसंग में कि अंते मति सा गति, अंत में जैसी मति होगी वैसी ही हमें गति मिलेगी। अंत समय में यदि हम सोच रहे हैं काश अच्छा बढ़िया मांसाहार मिल जाए, जीवन में खाया हो तो उसका स्वाद हमें पता हो, ऐसी इच्छा हो गई कि आज मांसाहार खाऊं और तुरंत हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु हो गई, मान लीजिए, तो क्या होगा? अंत में क्या मति थी? क्या मति थी? कि मुझे मांसाहार मिले, तो क्या होगा? अगले जीवन में उसे भगवान पशु बना देंगे। अंत में मति थी कि आहा, कथा में सुन रहे थे, क्या प्रसंग था भीष्म पितामह का, क्या सुंदर कथा थी, ये सोच ही रहे थे, मृत्यु का तो कोई ठिकाना नहीं, पता चला मृत्यु हो गई, तो क्या होगा? भगवान का धाम मिल जाएगा, इस संसार चक्र बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान के भक्त के विषय में हम सोच रहे हो, भगवान के विषय में सोच रहे हो, किसी सेवा के विषय में सोच रहे हो, मंदिर में बैठे हो, भगवान का नाम कह रहे हो, ऐसे में यदि मृत्यु हो जाए तो भगवान का धाम मिल जाएगा। लेकिन और कुछ इच्छा होगी फिर वैसा वैसा शरीर मिल जाएगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो पुरंजन किसमें आसक्त था? अपनी पत्नी में, पुरंजनी में। इस संसार में अधिकतर लोगों का ऐसे ही होता है, पति पत्नी में आसक्त रहते हैं, पत्नी पति में आसक्त रहती है। इसलिए इस जन्म में जो पुरुष हैं, बहुत अधिक संभावना है कि पिछले जन्म में वे स्त्री होंगे, और इस जन्म में आसक्त पुरुष शरीर से आसक्त होने के कारण पुरुष बन गए। और अभी जो पुरुष हैं यदि स्त्रियों में आसक्त हैं तो अगले जन्म में उन्हें स्त्री का शरीर मिल जाएगा, क्योंकि स्त्री शरीर में आ सकती है, इसलिए वो शरीर मिल जाता है। तो पुरंजन पुरंजनी बना, लेकिन ये अविज्ञात मित्र उसको कभी भूला नहीं, फिर उसको याद दिलाया। और इस प्रकार से कथा है, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, कथा है, जिसके माध्यम से पुरंजनोपाख्यान बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है। एक बार एक राजा था, ध्यान से श्रवण कीजिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक राजा था और इस राजा की 4 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? अच्छा, अब जब हम पूछेंगे तो सभी की आवाज आनी चाहिए। आगे वाले तो बड़े अच्छे से श्रवण करते हैं, सारे उत्तर देते हैं, लेकिन पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। तो राजा था, राजा की 4 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था काया, दूसरी पत्नी का नाम था कंचन, तीसरी पत्नी का नाम था कामिनी, और चौथी पत्नी का नाम था करुणा। पहली पत्नी कौन थी? काया, दूसरी कंचन, तीसरी कामिनी, और चौथी करुणा। करुणा को नहीं भूलना, ये तो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। तो ये 4 पत्नियां थी राजा की। अब जो राजा था ये अपनी पहली पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था, सबसे अधिक काया को चाहता था, और पत्नियों को भी चाहता था, लेकिन काया से सबसे अधिक प्रेम था, उसको कभी नहीं छोड़ता था। कभी भी कहीं भी जाए काया को तो साथ लेकर जाता था। अच्छा, अब दूसरी पत्नी कौन थी? कंचन। कंचन से भी प्रेम करता था, पर बड़ी सुंदर थी ये कंचन, तो इसको क्या करता था, डरता था कहीं कोई और इसे न देख ले, तो उसको बड़ा छिपा कर रखता था, केवल अपने कक्ष में, अपने महल में रखता था, बाहर निकलने नहीं देता था कि कहीं अन्य लोग न देख लें। तो इससे भी बड़ा प्रेम करता था। सबसे पहले सुबह उठकर कंचन का ही मुख देखता था, कंचन को ही देखता था।
तीसरी पत्नी कामिनी, कामिनी से भी प्रेम था, उसके साथ घूमने फिरने जाता, विहार करने जाता, पार्टी मनाने, कोई उत्सव बनाने, तो बाहर दिखाने के लिए कामिनी को ले जाया करता था। लेकिन चौथी पत्नी करुणा बड़ी अच्छी थी, पतिव्रता थी, लेकिन इससे प्रेम नहीं करता था। इसका उदासीन भाव था इसके प्रति, इसकी तरफ देखता भी नहीं था, इसके कक्ष में भी नहीं जाता था, बात भी नहीं करता था, उसके हाल चाल भी नहीं पूछता था। वो बेचारी अपने जैसे तैसे गुजारा करती थी, निर्वाह करती थी, उसका कभी ध्यान नहीं देता था। एक बार राजा का पूरा जीवन निकल गया और खूब भोग विलास में, कंचन कामिनी काया में उसने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और जब राजा बहुत वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, तो उसको यमदूतों के दर्शन हुए। जीवन भर भक्ति तो की नहीं थी कि विष्णु दूत लेने आते, जैसे ध्रुव जी को विमान से लेने आए थे। सबके लिए थोड़ी विमान आता है, वो तो विरला कोई करोड़ों में एक दो होते हैं जिनके लिए विमान आता है। बाकी सबके लिए तो वो डंडे आते हैं, रस्सियां आती हैं, यमदूत यमपाश में बांधकर खींचते हैं और लथड़ाते ले जाते हैं, कुत्ते रास्ते में काटते हैं। गरुड़ पुराण में बड़े अच्छे से वर्णन है। तो नरक ले जाते हैं। अब इसके लिए भी यमदूत आए, और यमदूत जब यमपाश डालकर खींचने लगे, निकालने लगे, तो एक बात है कि व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में जिसके प्रति सबसे अधिक आसक्ति होती है, प्रेम होता है, प्रेम तो खैर है नहीं, आसक्ति मोह होता है, मृत्यु के समय वही याद आता है। अब यदि स्वजनों में से किसी के प्रति हो तो वे याद आएंगे, धन में आसक्ति हो तो धन याद आएगा, गाड़ी में आसक्ति हो तो गाड़ी याद आएगी। जिसके प्रति भी आसक्ति है, मृत्यु के समय वही याद आएगा। तो इस राजा की सबसे अधिक आसक्ति किसमें थी? अपनी पत्नियों में थी। तो उसको याद आई, पुकारता है, अरे काया मुझे बचाओ, देखो ये यमदूत मुझे पकड़ने आए हैं, बहुत पीड़ा दे रहे हैं, खूब मार रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। काया क्या बचाए, तो यमदूत हैं, कोई जगत के पुलिस थोड़ी है कि चलो बचा ले थोड़ा बहुत। काया आती तो है दौड़ी दौड़ी, कहती है महाराज मैं चाहकर भी आपको बचा नहीं सकती। राजा कहते हैं, अरे देखो मैंने पूरा जीवन तुम्हारी इतनी सेवा की, तुमसे इतना प्रेम किया, जो तुमने कहा सब लाकर दिया, तुम्हें लेकर हर जगह घूमा, और मृत्यु के समय तुम मेरे काम नहीं आ रही हो। कोई बात नहीं, ये जहां पर भी मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। काया ने कहा, महाराज कैसी बात करते हैं, आपको नरक ले जा रहे हैं, मैं जाऊंगी आपके साथ? मैं तो आपके साथ नहीं जाने वाली। काया ने कहा, मैं पतिव्रता हूँ, जलकर मर जाऊंगी, सती हो जाऊंगी, लेकिन आपके साथ तो नहीं जाऊंगी। अब राजा का हृदय टूट गया। राजा ने कहा, मैंने तो सोचा था जीवन भर कि तुम मुझसे बड़ा प्रेम करती होगी और मैं जैसा चाहूंगा वैसा करोगी, तुमने तो धोखा दे दिया। रानी ने कहा, महाराज छोड़िए फालतू की बातें, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप जाइए जहाँ जाना है। राजा ने विचार किया, सोचा अरे और भी तो पत्नियां हैं, दूसरी पत्नी को बुलाया, अरे कंचन तुम तो मेरे साथ चलोगी। कंचन ने कहा, महाराज मैं क्यों आपके साथ जाऊंगी, आप जा रहे हैं तो जाइए, आपके जाने के बाद मैं किसी और से विवाह कर लूंगी, आपके साथ क्यों जाऊंगी। कंचन ने भी ऐसा कह दिया। अब तो राजा को और बड़ा भारी दुख हुआ। तीसरी पत्नी कामिनी से कहा, कामिनी तुम तो मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ तो घूमने फिरने जाता था, खूब सामान दिलाता था, खूब गिफ्ट देता था, तुम तो चलो। कामिनी ने कहा, महाराज केवल आप ही थोड़ी ना है, मेरे परिवार में और भी लोग हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, पूरा खानदान है, परिवार है, उन सब का क्या होगा, मैं तो आपके साथ नहीं जा सकती। अब तो राजा पूर्ण रूप से टूट गया और खूब रोने लगा, जोर जोर से विलाप करने लगा, पूरा जीवन इन 3 रानियों में निकाल दिया, और जब मुझे आवश्यकता है तो एक भी मेरे साथ देने के लिए तैयार नहीं। बड़ा कष्ट हुआ। तब एक और रानी है, कौन? करुणा। करुणा दौड़ी दौड़ी रोती रोती आती है, कहती है, महाराज आप मुझे कैसे भूल गए, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा। राजा ने कहा, अरे किस मुख से तुमसे पूछूं, पूरा जीवन तुम 3 रानियों से प्रेम किया, ये साथ नहीं दे रही, तो तुमसे तो मैंने कभी प्रेम नहीं किया, तुम्हें कभी कुछ दिया नहीं, तुम भला क्यों मेरे साथ चलोगी। करुणा कहती है, महाराज आपने मुझसे प्रेम नहीं किया, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करती थी, मैं तो आपके साथ अवश्य चलूंगी।
और राजा दुख में बड़ा रोते हैं कि बताओ, जिससे प्रेम करना था उससे नहीं किया और इन 3 रानियों से प्रेम किया। और ऐसी ही दशा, वह राजा और कोई नहीं है, वह राजा आप हम सभी हैं, चाहे माताएं हो या पुरुष हो, हम सभी की 4-4 पत्नियां हैं। कौन है ये पत्नियां? पहली पत्नी कौन है हमारी? काया। काया क्या है? हमारा ये शरीर है, जिसके प्रति हम खूब आसक्त रहते हैं। कपड़े लत्ते, मेकअप, ये वो सब इस शरीर को बड़ा रिष्ट पुष्ट रखने में लगे होते हैं। लेकिन क्या मृत्यु के समय शरीर साथ देता है? ये तो छोड़ देता है, जल जाता है या दफना दिया जाता है, ये तो साथ जाता नहीं है। फिर दूसरी पत्नी है कंचन। कंचन क्या है? जो हमारी जमीन जायदाद, दौलत, सोने, जवाहरात, हीरे मोती हम जितना इकट्ठा करते हैं छुपा छुपा के तिजोरियों में, बैंक बैलेंस, ये सब कंचन में आ जाता है। मृत्यु के समय जैसे ही हमारी मृत्यु हुई, किसी और का हो जाता है, बेटे का हो, पोते का हो, किसी का भी हो, हमारा तो साथ नहीं देता। ऐसा तो है नहीं कि यमदूतों को रिश्वत देंगे तो वो बचा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये हमारा साथ नहीं देता। तब तीसरी रानी कौन है? कामिनी। ये क्या है? ये हमारे रिश्ते नातेदार हैं, जितने संबंधी हैं, मित्र हैं, पूरा जीवन इनको पालने पोसने में, इनके साथ रहने में, मजे करने में हम निकाल देते हैं। मृत्यु के समय विश्राम घाट तक तो सब साथ में आते हैं, लेकिन उसके बाद सबका अपना अपना घर है, कुछ दिन रोते हैं, सब भूल जाते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे माता हो, कुछ दिन रोने के बाद सब भूल जाते हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ये संसार का नियम है। लेकिन चौथी रानी करुणा, ये करुणा साक्षात भगवान है। जीवन भर हम इन्हें पूछते नहीं हैं, लेकिन मृत्यु के समय यही काम आते हैं। हर जन्म में हमारे साथ हृदय में सबसे पास बैठकर हमारा ध्यान रखते हैं, हम जो चाहते हैं उस इच्छाओं को पूरा करते हैं और बार बार प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम कर ले, मैं तो इतना प्रेम करता हूँ, मेरी ओर भी कभी देख ले। लेकिन उन भगवान की ओर हम कभी नहीं देखते, उन पर विचार नहीं करते और अपने मौज मस्ती में लगे रहते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या धर्म है हमारा? किस रानी से राजा को सबसे अधिक प्रेम करना चाहिए नीति के अनुसार? करुणा से। तो अब आप सब लोगों ने तो कहानी सुन ली है, अब तो आप जान गए हैं कि करुणा कौन है, भगवान है। तो हम जी क्योंकि कलिमल ग्रसित जीव हैं, हमारी भी क्या गलती है? भगवान ने कलयुग में जन्म दे दिया, अब कलयुग में जन्म मिल गया, ऐसा वातावरण है, सब कुछ कलिमल से दूषित है, हम क्या करें? ऐसा मन दे दिया बड़ा चंचल, इंद्रियां दे दी बड़ी चंचल, अब हम भक्ति करें तो कैसे करें? हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बड़े दीनहीन हैं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान कृष्ण भी ऐसे हैं कि किसी जीव को देखकर अधिक भाव नहीं देते। भगवान तो उस भक्त को देखते हैं जो बड़ा अच्छा भक्त होता है, उनकी शरण में जाता है तो भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। लेकिन हम जैसे जीव जो इतनी भक्ति नहीं कर पाते, जो संसार में फंसे हैं, फिर उनका क्या होगा? तो कहा भगवान तो देखते हैं किसमें विकार है, किसमें नहीं है, कौन योग्य है, कौन नहीं है। भगवान तो सब चीजें देखकर फिर अपने शरण में लेते हैं। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी है, जिस वृंदावन की ब्रज की रानी है, जिनके चरणों में भगवान भी लौटते पलटते हैं, वे श्रीमती राधा रानी ये नहीं देखती कि इसमें विकार है, कि अभी इसको और शुद्ध बनना है। नहीं, जैसे हॉस्पिटल में जब बालक का जन्म होता है तो जन्म होते ही बड़ा सुंदर होता है। जन्म कैसे होता है बालक का? तब तो खून से, मलमूत्र से लथपथ होता है और तब माता क्या करती है? उसको नहलाती धुलाती है, साफ करती हैं। जब पिता ऐसे बालक को देखते हैं जो मलमूत्र से सना होता है तो छूते भी नहीं है। जब माता उसको सजा धजा के बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के अच्छे अच्छे वस्त्र पहना के सुंदर बना देती है, तब तो राह चलता राहगीर भी कहता है अरे जरा लाओ बच्चे को हम भी थोड़ा चूम ले, हम भी अपनी गोद में ले ले, हम भी खिला ले। जब उसकी अवस्था खराब थी तब उसको कोई छूता नहीं है, और जब मैया ने उसको सजा धजा कर तैयार कर दिया तब तो सब उसे लाड़ करना चाहते हैं। इसी प्रकार से हम ऐसे बालक हैं जिनकी अवस्था ऐसी है कि हम विकारों के मेल से लथपथ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ हमारे अंदर है। तो कृष्ण क्या करते हैं? भगवान देखते हैं कि अरे अभी तो इसमें बहुत कमी है, ये मेरे लायक नहीं है,
लेकिन जब हम श्रीमती राधा रानी के शरण में जाते हैं तो वे तो हमारी माता हैं, परम दयालु हैं, परम करुणामयी हैं। उनसे तो ज्यादा नहीं हमें कहना पड़ता कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, बस उनके सामने चले जाओ, बस कुछ नहीं करना, उनके सामने चले जाओ। एक दो आंसू और बह गए तब तो वे द्रवित हो जाती हैं। और एक बार हमने कह दिया कि हे माता मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, तब तो राधा रानी उस जीव का आलिंगन कर लेती हैं। और एक बार श्रीमती राधा रानी किसी जीव को स्वीकार कर ले तो ठाकुर जी की हिम्मत नहीं है कि उसको ठुकरा सके। फिर ठाकुर जी नहीं कह सकते कि नहीं इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यदि राधा रानी ने कह दिया कि देखो इस जीव को अपनी शरण में ले लो, तब तो श्याम सुंदर को लेना ही पड़ता है। तो बुद्धिमान भक्त क्या करते हैं, कृष्ण से तो प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन पहले राधा रानी की शरण में जाते हैं। हम जब महामंत्र भी कहते हैं तो पहले कृष्ण का नाम लेते हैं कि पहले राधा रानी का? पहले राधा रानी का नाम लेते हैं ताकि हमारा मार्ग क्लियर हो जाए, ताकि उसमें कोई रुकावट ना आए। राधा रानी से कहेंगे तो वो तो मान ही जाएंगी और फिर भगवान तो मना करेंगे नहीं। तो आइए राधा रानी से बड़े भाव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी शरण में ले लें, अपने चरण कमलों की सन्निधि में ले लें और हमें श्री श्याम सुंदर तक पहुंचा दें। हमारे जो विकार हैं, मैल हैं, उन्हें धो दें, हमें साफ सुथरा करके ऐसा बना दें कि भगवान भी हमसे प्रेम करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। 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 हे राधा
श्यामा जू इतना उपकार कर दो। श्यामा जो इतना उपकार कर दो। हाँ, सभी राधा रानी से प्रार्थना करते हुए थे। श्यामा जू इतना उपकार कर दो। श्यामा जो इतना उपकार कर दो। अपनी ही भक्ति का मुझको वर दो। अपनी ही भक्ति का मुझको वर दो। हरे प्रिया तेरे दर की भिखारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हरे प्रिया तेरे दर की भिखारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोहे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी मुझे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध मुझे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध मुझे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी हम पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। अब होगी हम पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राचीन वरहिषद महाराज को जब इस प्रकार से पुरंजनोपाख्यान सुनाया, किसने सुनाया? किसने सुनाया? नारद जी ने। तो जब नारद जी प्राचीन वरहिषद महाराज को पुरंजनोपाख्यान सुनाते हैं, हृदय में वैराग्य उठता है और वे सब राजपाट छोड़कर चले जाते हैं वन की ओर, तपस्या करने के लिए, अपना जीवन सफल करने के लिए। लेकिन अब उनके राज्य में कोई राजा नहीं है।